क्षण में प्रिय कमल खिलाते, तुमको सर में वृक्ष लगाते, क्षण में प्रिय कमल उलाते। साधक दिव्य दृष्टि पा जाते, लोहे से सोना बन जाते। साधक दिव्य दृष्टि पा जाते, लोहे से सोना बन जाते। मैं भी अपने अनगढ़ मन में, मैं भी अपने अनगढ़ मन में दिव्य भाव विकसाओ गुरु तेरे। कौन कौन गुण गाओ गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाओ। जैसे वरदानी विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। शिव जैसे प्रिय औघड़ दानी, सारे मा पा धा नी पा मा पा ग म रे ध नि रे सा। शिव जैसे प्रिय औघड़ दानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। जैसे प्रिय औघड़ दानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। अपना सब कुछ सौंप तुम्ही को, सब कुछ सौंप तुम्ही को। मैं भी धन्य कहाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी। युग निर्माणी टेक तुम्हारी, शिव विनाशक प्रलयंकारी, कल्याणी। जीव तुम्हारे खप जाओ गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाओ गुरु तेरे। सभी लोग ताली बजाकर साथ साथ गाएं। कौन कौन गुण गाओ गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके।
कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे और कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन बहनों से प्रार्थना है कि जो बहनें कुर्सियों पर बैठी हैं वो 1 2 3 4 चौथे नंबर खम्भे तक आगे आ जाएं, पंक्तिबद्ध लाइन के लाइन अपनी अपनी कुर्सी उठा करके आगे आ जाएं। जो बहनें कुर्सियों पर बैठी हैं वो आगे को आ जाएं। बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच श्री SN कटियार जी, रिटायर्ड डायरेक्टर कोल माइंस, पधारे हुए हैं। हम उन्हें निवेदन करते हैं कि वे आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव को आकर पुष्पांजलि समर्पित करें। लाइन से बिल्कुल। श्री SK जगनाड़िया जी, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर CMPDI, एवं श्री SN सिंह, रिटायर्ड जनरल मैनेजर कोल माइंस। प्रबुद्ध वर्ग के आदरणीय अतिथि से निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर परम पूज्य गुरुदेव पर पुष्पांजलि समर्पित करें। श्री रंजन जी बिजवे, गजानन पारायण मंडल, कृपया मंच पर आकर पुष्पांजलि समर्पित करें। तदुपरांत हमारे शांति कुंज प्रतिनिधि प्रमुख आदरणीय दुबे बाबूजी से निवेदन करेंगे कि उन्हें परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप साहित्य एवं तिलक प्रदान कर उनका स्वागत करें।
बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। भाइयों बहनों, यह समय युग परिवर्तन का है। समय बदलने जा रहा है। अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार का युग जाने वाला है। श्रेष्ठ विचारों, सदकर्मों का युग आने वाला है। अच्छा समय आने वाला है। इसलिए हमको एकजुट होकर के अच्छे कार्यों में जुटना चाहिए। आज राष्ट्र युग यही आह्वान कर रहा है, यही पुकार रहा है। यह समय है आत्मबल के जागरण का, यह समय है आत्मबल के जागरण का, और मिलजुल कर नए युग के सृजन का। स्वार्थ से उबरे उबारे चिंतकों को, साथियों यह समय है संगठन का। अच्छे लोगों को संगठित होकर रहना चाहिए, क्योंकि चोर उचक्के बदमाश अपना गिरोह बना लेते हैं, लेकिन अच्छे लोग, चार लोग मिलकर नहीं रह सकते। ये अच्छे लोगों में थोड़ी जरा सी कमी है। अगर ये सुधर जाए, सब एकजुट हो जाए अच्छे लोग, तो दुनिया आज बदल सकती है। इसलिए आज राष्ट्र आह्वान करता है, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। साथियों अब सृजन का समय आ गया, साथियों अब सृजन का समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। बिखरे रहें आत्मबल के धनी, अब न बिखरे रहें आत्मबल के धनी। आज बनना तुम्हें विश्व में अग्रणी, आज बनना तुम्हें विश्व के अग्रणी। सुप्त देवत्व को है जगाना तुम्हें, है इसी भूमि पर स्वर्ग लाना तुम्हें। सुप्त देवत्व को है जगाना तुम्हें, है इसी भूमि पर स्वर्ग लाना तुम्हें। स्वर्ग के अवतरण का समय आ गया, स्वर्ग के अवतरण का समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। ऊपर हाथ करके ताल बजाइए। डगमगाए न हम डगमगाने न दें, डगमगाए न हम डगमगाए न दें। पाँव पीछे किसी को हटाने न दें, पाँव पीछे किसी को हटाने न दें। जो पिछड़ने लगे हम उन्हें थाम लें, कंटकों में बहुत धैर्य से काम लें। जो पिछड़ने लगे हम उन्हें थाम लें, कंटकों में बहुत धैर्य से काम लें। चाल के संतुलन का समय आ गया, चाल के संतुलन का समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। प्रेम से ताली बजाइए।
भाषा जनित भिन्नता भूल कर, धर्म भाषा जनित भिन्नता भूल कर, आज हो राष्ट्र का संगठित एक स्वर, आज हो राष्ट्र का संगठित एक स्वर। एक हो जाए सब भावना से भरे, स्नेह संवेदना प्रेरणा से भरे, एक हो जाए सब भावना से भरे, स्नेह संवेदना प्रेरणा से भरे। श्रेष्ठ के संगठन का समय आ गया, 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 राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। साथियों अब सृजन का समय आ गया, साथियों अब सृजन का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण 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 का समय आ गया। बोलिए भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री माता की जय। आइए गायत्री महामंत्र हम सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विद्याधीशं श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्धुरवदनं मङ्गलरूपं भक्ताधीनं। नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पैः सत्तं विनायकं। पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि हेरम्बमुखं सुमङ्गलम्। ज्ञानदाता गुरु साक्षात् तं दाता दयानिधे देवी सरस्वती च वन्दे अहं हृदय स्थिताम्। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मृतमहन्ते विषं संसार संगकम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्यांके च विभाति भूधर्षुधा देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गले च गर्लं यशोरसी व्यालराट। सोऽयं भोजविभूषणा सुरवरः सर्वादपा सर्वदा सर्वाः सर्वगता शिवा सशिवा त्रिशङ्करः पातु माम्। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवन्निर्जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनिवंदौ शारद सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का
कहत सुनत एक हर अविवेका। वंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम शरण में नम्र प्रणाम हमारा। उन सद्गुरु श्री राम शरण में कोटि प्रणाम हमारा। पावन 108 कुंडीय स्वास्थ्य संवर्धन गायत्री महायज्ञ की पावन बेला में संध्या के समय ज्ञान यज्ञ में उपस्थित जो इस नगर के नागपुर के अधिकारी गण आए हैं, ऐसे सभी अतिथि महानुभाव, कानपुर से पधारे हुए डॉक्टर सारस्वत दंपत्ति, इस यज्ञ के सुंदर सभी संयोजक, सभी प्राणवान कार्यकर्ता भाइयों, कामठी के, नागपुर से तथा आसपास के अंचलों, क्षेत्रों, नगरों, शहरों, शाखाओं से पधारे हुए हमारे सभी निष्ठावान कार्यकर्ता भाई बहनों और महाराष्ट्र के सभी धर्मप्राण आत्मीय बंधुओं, प्रातःकाल आपने यज्ञ किया, उसके साथ साथ गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से आपने संतति निर्माण का ज्ञानमय वैज्ञानिक संदेश सुना और अब आप ज्ञान यज्ञ की वेला में बैठे हुए हैं। बंधुओं, दो बातें मनुष्य को बड़े भाग्य से मिलती हैं। एक तो 83,99,999 योनियां बिताकर हम इस दुनिया में आए और बड़े भाग्य से भगवान ने हमको एक बड़ा सुंदर सर्वोत्तम उपहार मनुष्य जीवन के रूप में दिया है। बड़े भाग मानस तन पावा, वंदे वेद मातरम। जोरा जोरा लभ सद्ग्रंथन गावा, वंदे वेद मातरम। नर तन सम नहीं कवन उदेहि, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। जीव चराचर जाचत जेहि, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग मानस तनु पावा, वंदे वेद मातरम। दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, वंदे वेद मातरम। भगवान ने बड़े संयोग और शुभअवसर और पुण्यों के उदय के अवसर पर हमको यह मनुष्य शरीर दिया। वैसे तो यह मनुष्य शरीर, इसके भीतर मुश्किल से 2700 रुपए का सामान होगा ब्लड मिला करके। 203 हड्डियां हैं, 1 आध लाख नस नाड़ियां हैं,
थोड़ा सा कैल्शियम है, एक खिड़की पर वाइट वाश हो जाए, थोड़ा सा अब्रक है हमारे अंदर, थोड़ा सा गंधक है हमारे अंदर, थोड़ा सा अल्कोहल है हमारे अंदर, थोड़ा सा ब्लड बैंक है हमारे अंदर, थोड़ा सा वाटर टैंक है हमारे अंदर, कुछ है नहीं इस मनुष्य शरीर के अंदर। क्षण भर में मनुष्य का यह शरीर मिट्टी बन जाता है। कोई आदमी मर जाता है तो ये नहीं कहते हैं कि श्याम बिहारी दुबे को ला रहे हैं, नहीं नहीं, उनकी डेड बॉडी आ रही है, मिट्टी आ रही है, यह कहा जाता है। तो यह मनुष्य शरीर वैसे तो मिट्टी है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने मानव जीवन इस जगत का सर्वोत्तम उपहार ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि बंधुओं, इससे बड़ा श्रेष्ठतम शरीर और कोई है नहीं। एक बार एक महात्मा जी बहुत बड़े चट्टान पर बैठे हुए थे नदी के किनारे। उस चट्टान, उस पत्थर को देख करके एक चेला बोला, बाबा जी ये पत्थर तो बहुत मजबूत है, इससे बड़ा शक्तिशाली तो कुछ होता नहीं होगा। उन्होंने कहा, बेटे कैसी बात करता है, इस पत्थर से बड़ा तो लोहा होता है, जो कि लोहे का हथौड़ा पत्थर को तोड़ करके फेंक देता है। तब तो महाराज इस लोहे से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। कहा, बेटे कैसे बात करता है, इस लोहे से बड़ी तो आग होती है, अग्नि लोहे को गला देती है, जला देती है। लोहा कलकल छलछल के साथ स्टील प्लांटों में आपने देखा होगा पानी के समान बहता है अग्नि से पिघल करके। तब तो साहब इस अग्नि से बड़ा कोई नहीं होता होगा। बेटे माना कि अग्नि की एक छोटे से चिंगारी सारी दुनिया को जलाकर भस्म कर सकती है। अग्नि बड़े प्रखर है, आग को कोई झोले में नहीं रख सकता, कोई जेब में नहीं रख सकता, पॉकेट में नहीं रख सकता, लेकिन आग से बड़ा पानी है जो अग्नि को बुझा देता है, ठंडी कर देता है। यह पानी बहुत बड़ा है। तब तो महाराज पानी से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। बेटे कैसी बात करता है, माना कि पानी, जल ही जीवन है, पानी के बिना सब सूख जाएगा, हरियाली नहीं दिखेगी। पानी बहुत बड़ा है, लेकिन पानी से बड़ी हवा है। जब हवा चलती है तो समुद्र में तूफान आ जाता है, हवा चलती है तो टीन टप्पर उड़ जाते हैं, हवा चलती है तो सामियाना उड़ जाता है, हवा आती है तो तूफान आ जाता है। ये हवा बहुत बड़ी है। तब तो महाराज हवा से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। कहा, बेटे कैसी बात करता है, इस हवा से बड़ा है अनंत आकाश, जिसकी गोद में हवा समाई हुई है, जिसकी गोद में सूरज जैसा पावर हाउस है, जिस आकाश की गोद में चंद्रमा जैसा हिमालय है, जिस आकाश में तारे सितारे और जाने कितने बड़े बड़े नगर हैं, स्वर्ग है, बैकुंठ है, जाने क्या क्या है। अच्छा, तो इस आकाश से बड़ा तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता होगा। उन्होंने कहा, बेटे कितनी बड़ी भूल कर रहा है, इस आकाश से बड़ा है मनुष्य, इस आकाश से बड़ा है मनुष्य। जिसने आकाश में उड़ना सीख लिया, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बना दिए। इस मनुष्य ने पानी में तैरना सीख लिया, जहाज और मोटर बोट बना दिए। इस मनुष्य ने धरती पर दौड़ना सीख लिया, रेलगाड़ी मोटर गाड़ियां बना दी। इस मनुष्य ने बड़े बड़े विज्ञान के चमत्कार बना करके खड़े कर दिए। यूक्रेन जैसा स्वर्ग जैसा शहर, एक देश, बिल्कुल इस मनुष्य ने हथियारों के बल पर, बमों के बल पर खंडहर और मलबा बना करके छोड़ दिए। यह मनुष्य इतना बड़ा है कि बंधुओं, इसने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गिरजाघर बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए। इस मनुष्य ने बड़ी बड़ी ऊंची अट्टलकाएं बना दी, जिनको देख करके ताज्जुब होता है। तो चेला बोला कि महाराज, जब मनुष्य इतना महान है, इतना सामर्थ्यवान है, इतना बड़ा है, जिसने शेर को भी कब्जे में कर लिया, सांप को भी पिटारे में बंद कर लिया, घोड़े के मुंह में भी लगाम लगा दी, बैल के नाक में भी नथ डाल दी, इस मनुष्य ने बड़े बड़े जंतुओं पर कब्जा कर लिया, चिड़ियाघर बना दिया। तो ये मनुष्य फिर आज इतना दीन क्यों है, हीन क्यों है? यह मनुष्य आज पतित क्यों है, दलित क्यों है, शोषित क्यों है, अज्ञानी क्यों है, अंधकार में क्यों है? क्या कारण हुआ जिससे कि यह मनुष्य अपने जीवन की गरिमा को भूल गया? तब महात्मा जी ने कहा उसके 5 कारण हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए। 2 हैं संस्कृत के निर्माता, यज्ञ पिता
गायत्री माता, दो संस्कृति के माता पिता थे। और जो संतानें जब अपने माता पिता को भूल जाती हैं तो माता पिता के अंदर से जो आह निकलती है, कहते कुछ नहीं, श्राप नहीं देते, लेकिन जो आह निकलती है, जो कराह निकलती है, वह अपने संतानों को दिग्भ्रमित कर देती है, संतानों को दुखी बना देती है। आज भारतीय संस्कृति की माँ गायत्री, भारतीय संस्कृति के पिता यज्ञ, आज हम इनको भूल गए और इनको भूल जाने के कारण आज हम अज्ञानी बन गए, असहाय बन गए, अनाथ बन गए, बेसहारा बन गए और भटकते हुए जाने हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए आज मनुष्य जीवन को जगाने के लिए, मनुष्य जीवन को जीवंत और जागृत करने के लिए मैं आपके सामने गायत्री तत्व चिंतन की बात करूंगा। मैं आपसे वो बात करूंगा जिससे कि बंधुओं आज जिसकी आवश्यकता है। मैं आपको रामायण सुना सकता हूँ, मुझे पूरी A to Z पूरी रामायण कंठाग्रह मैंने 108 पाठ बिल्कुल लगातार किए हैं। मैं गीता सुना सकता हूँ, 18 अध्यायों में से बहुत सारे श्लोक हमको याद हैं। मैं आपको भागवत कथा कह सकता हूँ, लेकिन भागवत कथा के 8 पारायण मैं कर चुका हूँ। मैं आपसे महाभारत की कथाएं कह सकता हूँ, लेकिन बंधु ये धर्म की तो बात हो जाएगी, लेकिन युग धर्म क्या कहता है, युग धर्म का संदेश अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये सब होते हुए भी आज गायत्री का तत्व दर्शन, गायत्री की ब्रह्म विद्या, गायत्री की महाविद्या, गायत्री की चेतना हमारे अंदर कैसे उभरे, जिससे कि हम धर्म के साथ साथ युग धर्म का परिपालन कर सकें। इसलिए गायत्री को आज जन जन में पहुंचाने की आवश्यकता है। गायत्री को आज चेतना के उच्च शिखर पर पहुंचाना जरूरी है, अन्यथा यह मनुष्य जीवन जो भगवान का सर्वोत्तम उपहार है, इससे बड़ा और कोई जीवन नहीं, इससे बड़ी और कोई जिंदगी नहीं, और किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपना मन माफिक कुछ कार्य कर सके। बैल को भी बांध करके रखना पड़ता है, घोड़ा भी बंधा रहता है, शेर को भी पिंजरे में बंद किया जाता है। भैंस सोचे कि मैं बढ़िया यहाँ की नागपुरी साड़ी पहन लूँ तो भैंस साड़ी नहीं पहन सकती अपने मन से। अगर कोई बैल सोचे कि मैं बढ़िया 20,000 का सूट पहन लूँ तो वह सूट नहीं पहन सकता। कोई बकरी सोचे कि आज तो मैं ढोकले बनाऊं तो बकरी बेचारी ढोकले नहीं बना सकती। कोई जो है गधा सोचे कि आज तो मुझे पकौड़ी खाना है, गर्मा गर्म गधी से कह करके पकौड़ी बनवाऊं तो बेचारा पकौड़ी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको स्वतंत्रता नहीं दी है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी थी कि मनुष्य तुम जो चाहोगे वो करना। और भगवान ने एक आशा अपेक्षा की थी कि भगवान की बनाई हुई बगिया को हरा भरा रखना, लेकिन क्या करें, मनुष्य दिग्भ्रमित हो गया, मनुष्य जाने कहाँ खो गया। भगवान ने जिम्मेदारी दी थी। एक राजा ने अपने 2 मालियों को प्यार से बुलाया, तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा किया, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में से मेरा सच्चा भक्त कौन सा है। तो वो दोनों माली गए बगीचे में। एक ने तो बढ़िया चबूतरा बनाया, राजा की मूर्ति बिठाई और बढ़िया फूलों की मालाएं पहनाई और खूब वहाँ पर अगरबत्ती लगाई, दीपक लगाया। और राजा जब भी घूमने आता था तो दूर से ही राजा को देख करके जय राजा जय महाराजा उनके कीर्तन करने लगता था। और एक ने राजा की बगिया को चारों तरफ से झाड़ू लगाई, कांटे हटाए, क्यारियाँ बनाई, बढ़िया उसमें नर्सरी से ला करके बीज लगाए फूलों के, फलों के, और नियमित रूप से क्यारियों में पानी दिया, रक्षण करता रहा। कोई पक्षी, कोई पशु, कोई इसको खराब न कर दे, और उसको खूब बढ़िया उसने सजा करके रखा। अब राजा आया तो राजा को देख करके वो पहला माली तो राजा राजा महाराजा महाराजा कीर्तन करने लगा, अगरबत्ती घुमाने लगा, दीपक जलाने लगा राजा के सामने। राजा ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरा माली देखा ही नहीं कि राजा कब आया, वो क्यारियों में पानी देने के लिए लगा था, वह फूल चुनने के लिए लगा था, वह खरपतवार को हटा रहा था, वह बगीचे को सुंदर बना रहा था। राजा देख करके मुस्कुराया,
दोनों को बुलाया और कहा कि मेरा सच्चा सेवक ये है जिसने मेरी बगिया को हरा भरा बनाया। बंदो, हम भगवान की बगिया को हरा भरा तो नहीं बनाते, हम ये देखते हैं कि कथा में किसने 1.5 क्विंटल के लड्डू बंटवा दिए, या किसने बड़ी दक्षिणा चढ़ा दी, या किसने क्या पंडितों को दक्षिणा दे दी, हम ये देखते हैं। लेकिन बंदो, भगवान की बनाई हुई बगिया को आज इस मनुष्य रूपी प्राणी ने जितना वीरान किया है, जितना मिटाने की कसम खाई है, जितनी बर्बादी भगवान की दुनिया की इस मनुष्य ने की है और किसी ने की नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के ऊपर एक राक्षस हावी हो गया। और वो राक्षस कौन है? वो 3 राक्षस हैं। 3 क्यों? क्योंकि 3 का राक्षसों का आधिपत्य शुरू से रहा है। आपको मालूम है ना कि सतयुग में 3 राक्षस थे। त्रिपुरासुर एक सोने के महल में रहता था, एक चांदी के महल में रहता था, एक लोहे के महल में रहता था। उन्होंने बड़ा उत्पात मचा रखा था। तब भगवान श्री शिव ने त्रिशूल का निर्माण किया और ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के त्रिशूल से तीनों की पुरियां उजाड़ दी, त्रिपुरासुर का नाश किया। सतयुग के बाद त्रेता युग में भी 3 राक्षस पैदा हो गए। वो कौन है? वो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। तीनों ने बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया। तब परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आए और तीनों का मर्दन किया। फिर द्वापर में 3 राक्षस पैदा हो गए। वो कौन कौन से हैं? वो है कंस, शिशुपाल और जरासंध। इन्होंने भी हाहाकार मचा दिया। तब भगवान परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में आए और तीनों की तिकड़ में तोड़ी। फिर भगवान अब अवतार लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब 3 राक्षस हमारे भीतर और बाहर चारों ओर मंडरा रहे हैं। 3 राक्षस हमारे भीतर हैं, लोभ, मोह और अहंकार के रूप में। ये लोभ हमारे ज्ञान का हरण कर देता है, यह मोह हमको भगवान से दूर कर देता है। हम खूब मंडूक बन करके घर गृहस्थी तक सीमित रह जाते हैं। और अहंकार हमको ओमकार से दूर कर देता है। ये अभिमान हमको भगवान से दूर कर देता है। और बंधुओं, यही कारण है कि हर आदमी अहंकार में भूला भूला फिरता है और भगवान को भूला भूला फिरता है। इसलिए आज आवश्यक है कि हम अपने भीतर के 3 राक्षसों को हटाएं। और 3 राक्षस कौन है? 3 राक्षस हैं बंधुओं, वो हैं समाज में किलकिला रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं। वो कौन है? वो है अज्ञान, अन्याय और ये जो है अज्ञान, अन्याय, अत्याचार। ये 3 राक्षस ऐसे हैं जो हमारे भीतर किलकिला रहे हैं। ये अज्ञान के कारण, आज बंधु अज्ञान के कारण आज चारों तरफ अंधकार है। अज्ञान रूपी राक्षस पर ही मैं बात कर रहा हूँ। इस अज्ञान ने आज राजनीति को कितना संकीर्ण कर दिया। इस अज्ञान ने आज धर्म में कितने पाखंड पैदा कर दिए। इस अज्ञान ने जातिवाद में हमको बांट करके रख दिया। इस अज्ञान ने राष्ट्र की कमर तोड़ करके रख दी और राष्ट्र का मेरुदंड जो हमेशा सुदृढ़ रहता था आज झुकता हुआ चला जा रहा है। हमारे ही लोगों ने भारत माता की आंचल को खींचकर, भारत माता की साड़ी को खींचकर उसकी बेइज्जती करने की कसम खा ली। ऐसे समय में एक युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज कमर कस करके खड़े हो गए और उन्होंने भगीरथ प्रयत्न करके कहा कि तुमने कसम ले ली है राष्ट्र को बर्बाद करने की और हम शपथ लेते हैं राष्ट्र को आबाद करने की। और बंधु, उसी के लिए यह युग निर्माण योजना के लाल मसाल जो अभी सब अतिथियों को भी मैंने दी है। बंधु, ये सब क्या है? ये लाल मसाल हमारे संगठन का प्रतीक है, हमारे ज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान की आवश्यकता आज आदमी के पास वो ज्ञान तो है नहीं है, इधर उधर की बातें करता है। 2 आदमी ट्रेन में जा रहे थे, इधर नागपुर तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा साहब नमस्कार नमस्कार। कहा नमस्कार, आपका नाम? कहा मेरा नाम श्यामलाल। और आपका नाम? कहा मेरा नाम रामलाल। अरे वाह, हम दोनों का नाम एक सा है। तो जो सीट पर और यात्री बैठे थे वो भी उनकी बातें सुनने लगे। कहा आप कौन है? कहा साहब हम भी जो हैं उइके हैं।
और हम भी उई के हैं। अरे वाह, हमारी जाति भी एक ही है। अच्छा ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? कहा नागपुर जा रहे हैं। अरे नागपुर तो मैं भी जा रहा हूँ। नागपुर में आप कहाँ जा रहे हैं? कहा महाकौशल सोसाइटी में जा रहा हूँ। अरे वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ। उसमें कहाँ जा रहे हैं? कहा सेक्टर 17 में जा रहा हूँ। अरे सेक्टर 17 में तो मैं भी जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? कहा गली नंबर 4 में जा रहा हूँ। अरे गली नंबर 4 में तो मैं भी जा रहा हूँ। श्यामलाल रामलाल बात कर रहे हैं। कहा गली नंबर 4 में आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मकान नंबर 55 में जा रहा हूँ। अरे मकान नंबर 55 में तो मैं भी जा रहा हूँ। तो एक यात्री से नहीं रहा गया, उसने कहा आपके नाम भी एक से हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही सोसाइटी में जा रहे हैं, एक ही गली में जा रहे हैं, एक ही मकान में जा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं? कहा पहचानते तो हैं, लेकिन समय पास करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो आज आदमी समय पास करने के लिए चर्चा करता है, ये ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं, मनोरंजन करने के लिए करता है। तब आज आवश्यकता है बंधुओं कि हम अपने देश को जीवंत और जागृत कैसे बनाएं, सुदृढ़ कैसे बनाएं। आज हमारा समूचा राष्ट्र अभी भी आप कुरीतियों के कीचड़ और अंधविश्वासों के दलदल में फंसा हुआ देखेंगे। अभी भी देश में वर्ग भेद की दीवारें ऊंची हैं, अभी भी विषमता की खाई चौड़ी होती हुई चली जा रही है, अभी भी संप्रदाय की आग चारों तरफ लगी हुई है, अभी भी जाति पात का जहर हम पीते चले जा रहे हैं, अभी भी नेता लोग केवल वोट की रोटियां सेक रहे हैं, अभी भी हमारे देश को कैसे गर्त में पहुंचाया जाए यह षड्यंत्र विदेशियों द्वारा चल रहा है और हम उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। बंधुओं, इन सब चीजों को हटाने के लिए एक क्रांति करना आवश्यक है और वह क्रांति है विचार क्रांति अभियान। वह क्रांति है विचार क्रांति अभियान। हम अपने मन में हम अपने भीतर विचारों को आवारा कुत्तों की तरह नहीं भटकने देंगे, बल्कि सद्विचारों की एक ऐसी सेना, सशक्त सेना खड़ी करेंगे जिससे कि बंधुओं युग परिवर्तन सुनिश्चित संभावित हो सके। लेकिन कोई मीडियम तो चाहिए, कोई आधार तो चाहिए। तो इसके लिए हमको अपने देश की संस्कृति को जानना आवश्यक है, संस्कृति को पहचानना आवश्यक है। और कैसी है संस्कृति? संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं। 5 क्यों? क्योंकि बंधुओं 5 का अपने जीवन में बड़ा महत्व है। आप जानते हैं ना कि हमारे अंदर 5 कोष हैं, एक एक कोष को जगा करके हम जाने क्या से क्या बन सकते हैं। आपको मालूम है ना कि हमारे अंदर 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 रचित अधम शरीरा। आपको मालूम है ना कि हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आपको मालूम है ना हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि। बंधुओं, आपको मालूम है ना कि भगवान ने हमारे हाथ पैरों में 5-5 उंगलियां दी हैं। 5 का कितना अधिक महत्व है? वेदों में 5 देवताओं का वर्णन आया है। पुराणों के 5 पांडवों को कौन नहीं जानता? गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारों से कौन अपरिचित है? कच्छ, कड़ा, केस, कृपान, यह प्रतीकों को कौन नहीं जानता? 5 प्रतीकों को। 5 का कितना अधिक महत्व है? गौतम बुद्ध ने पंचशील बनाए थे, महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत बनाए थे। 5 का कितना अधिक महत्व है? 5 का बंधु इतना महत्व है कि 5 अग्नि तपी जाती है, 5 विद्या पढ़ी जाती है, ज्योतिष देखने के लिए बंधुओं पंचांग बनता है, न्याय लेने के लिए पंचायत बनाई जाती है, पंच को परमेश्वर कहा गया है, पंच गव्य लिया जाता है, पंचामृत पिया जाता है। 5 का कितना अधिक महत्व है? हमारे वेदों में 5 महायज्ञ कहे गए हैं। 5 का कितना अधिक महत्व है? 5 लोगों की बात मानी ही जाती है। 5 का कितना अधिक महत्व है? बंधुओं 5 का इतना अधिक महत्व है कि यदि देश में बनती है तो 5 वर्षीय योजना बनती है और चुनाव भी अक्सर होते हैं तो 5 वर्षों के लिए होते हैं। इसी प्रकार बंधुओं 5 का इतना अधिक महत्व है कि हमारे भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ थे। हमारे भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं जिनको हम किस रूप में मानते हैं? जिनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में मानते हैं। जिनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में जानते हैं। और गौ की संस्कृति हमारे देश से मिटती चली जा रही है। हमने बिजनेस की दृष्टि से भैंसें बांध रखी हैं और भैंसों का दूध बेच करके बड़ी बड़ी डेयरी चल रही हैं, लेकिन गाय का रंभाना अब हमारे घरों में बंद हो गया। अब तो सुबह उठो तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है, रात में सो तो कुत्ता भौंकता रहता है। पहले गाय रंभाती थी, ओम ओम ओम।
हम ओम नहीं बोल पाते थे, लेकिन गाय आम आम, चूंकि वो जानवर है इसे समझ में नहीं आता, गाय रंबाती है ओम बोलती है, हर समय ओम बोलेगी, उसका बछड़ा ओम बोलेगा। गाय जैसी चेतना अब हमारे देश में कहाँ बचे। गौ सात्विकता का प्रतीक थी, आज तो हम तामसी हो गए। गौ तो अहिंसा का प्रतीक थी, अब तो हम भेड़िए जैसे हिंसक हो गए। गौ का दूध बच्चों के अंदर कितना वैज्ञानिक तथ्य बढ़ाता था। आज यदि थोड़ा सा ऐसा कोई सा वायरस पैदा हो जाए और कंप्यूटर में घुस जाए तो सारी की सारी मेमोरी और सारे का सारा कंप्यूटर और आपका मोबाइल फोन धरा का धरा रह जाएगा, ईमेल ईमेल सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा बंदो, फिर बच्चे वैसे के वैसे पाषाण युग जैसे आ जाएंगे, उनकी मेमोरी है ही नहीं। लेकिन पहले के बच्चे गाय का दूध पीते थे, आज तो दूध देख करके बच्चे ऐसे भागते जैसे इनको जाने क्या दिया जा रहा हो, नशा दिया जा रहा हो। बच्चे दूध पीना ही नहीं चाहते, लेकिन पहले के बच्चे गाय का दूध पीते थे। परिणाम क्या था, माँ के कंठाग्र रामायण, कंठाग्र वेद, कंठाग्र पुराण उनको याद होते थे और उनको स्तोत्रीय कहा जाता था। जो एक बार सुन लेते थे वो उसको भूलते नहीं थे। लेकिन बंदो आज गाय का दूध नहीं मिल रहा है, बच्चे डब्बे का दूध पी रहे हैं और डब्बे जैसे उनकी खोखली बुद्धि होती हुई चली जा रही है। इसलिए आज गाय का पोषण करना, गाय का संवर्धन करना, आदर्श ग्रामों की स्थापना करना और परम पूज्य गुरुदेव के सपनों के अनुसार हर व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार की ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करे। ये कब होगा, जब घर घर में गौ पालन होगा। अब तो साइकिल रखने की भी जगह नहीं है घरों में, अगर चौड़ाई है भी बंगले में तो बढ़िया इंग्लिश दूब सजा दी जाती है और बढ़िया लॉन बना दिया जाता है, अच्छा सीमेंटेड बढ़िया तरह तरह का उसमें फर्श डाल दिया जाता है। अब गैया को बांधे कहाँ, गाय हमारे देश से मिट गई। जिस गाय को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम गोविंद और गोपाल रखा था, गौओं का पालन भगवान श्री कृष्ण ने किया। गौ वंश आज मिट गया और लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम रखा था गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। उस कृष्ण के देश में आज हजारों लाखों गौएं कट जाती हैं। गाय के बछड़े को मार करके हम कैफ का जूता बनाते हैं। कैफ का जूता पता है कैसे बनता है? गाय के बछड़े को ले जाया जाता है, उस पर खौलता हुआ पानी डालते हैं, फिर चिमटी से उसका चमड़ा खींचते हैं, फिर उससे जो जूता बनता है नरम नरम, जो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार का कैप का जूता पहन करके हम अपने आप को जेंटलमैन समझते हैं। बंधुओं, बड़े ही अत्याचार पूर्वक बनाया जाता है और आज गाय की कितनी दुर्दशा हो गई। चलिए, मैं गौ पर नहीं बोलने आया हूँ, मैं तो गायत्री विषय है, लेकिन गाय की बात याद आई तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ सबसे पहले गौ ग्रास निकाला जाता था और सबसे आखिरी रोटी कुत्तों को दिए जाती थी। मैंने एक बहन से पूछा, आप गौग्रास निकालती हैं, आप क्या करती हैं, पंचकौर निकालती हैं? हाँ, हमने तो पहली रोटी भी पति को देते हैं, आखिरी रोटी भी पति को देते हैं। क्यों? कहा इसलिए कि गौ जैसा सीधा है। जब कहती हूँ कि बर्तन साफ कर लो तो बर्तन साफ कर लेते हैं, जब कहते हैं झाड़ू पोंछा लगा दो तो झाड़ू पोंछा लगा देते हैं। तो हमारे पति गौ जैसे सीधे हैं और उसको क्यों करते हैं? वफादार बहुत है, कभी भी हमसे टें नहीं करते, इसलिए उनको आखिरी रोटी भी मैं उन्हीं को देती हूँ। बंधु, आज पता नहीं कैसा क्या हो गया इस देश के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ गौ की रोटी निकाली जाती थी, कोकर की रोटी निकाली जाती थी, पिपील का बलिवश भोग लगाया जाता था, कन्या के लिए दिया जाता था और एक रोटी बचती थी तो हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे घर के दरवाजे पर खड़े होकर के कहते थे, उसको अतिथि कहते थे, भाई राहगीर, आप में से यदि किसी ने भोजन नहीं किया हो तो मेरे दोपहर का भोजन का समय हो चुका है। कोई यदि भूखा जा रहा हो, पथिक या राहगीर, तो मेरे आंगन में बैठ करके भोजन करके जा सकता है। क्या हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार था, लेकिन आज गौ का संस्कार मिट गया। चलिए, गाय अभी भी जिंदा है, दर्शन हो जाते हैं। मैं तो रोज हनुमान मंदिर में ठहरा हूँ गंज के में, तो बड़ा दर्शन हो रहे हैं, गौएं बंधी हुई हैं, सुबह उगते हुए सूर्य के दर्शन होते हैं, क्या आनंद होता है। भीतर बैठ कर के जब करो तब करो, बहुत बढ़िया आपने ठहरने का दिया। तो कहने का मतलब यह है कि गौ के दर्शन हो जाते
जाते हैं। और गंगा की बात कह करके मैं आपकी श्रद्धा को डिगाना नहीं चाहता, लेकिन वयम राष्ट्रे जागृहं पुरोहिता, हम राष्ट्र के जीवन तो जागृत पुरोहित हैं, इसे सही बात कहना हमारा फर्ज हो जाता है। आज गंगा गंदी हो गई। आपने उस फिल्म का नाम नहीं सुना क्या, राम तेरी गंगा मैली? इस राम की गंगा को किसने मैली कर दिया? अरे गंगा तो वैसे ही पवित्र है, जाने कितनों को पतित तारणी पाप हारणी बन करके पवित्र कर देती है। नदियों को गंदा करना बंद कर दो तो नदियां तो अपने आप में पवित्र हैं ही। गंगा की क्या सफाई करोगे, नर्मदा जी की क्या सफाई करोगे, यहाँ आसपास की नदियों की क्या सफाई करोगे? उसमें फूल है, माला है, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, कूड़ा कचरा है, घर का जो भी मलबा है वो सब आप डाल देते हैं नदियों में, तो नदियां पवित्र होंगी कैसे? गंगा को आज हमने गंदा कर दिया। जिस गंगा को राजा भगीरथ इस धरती पर लाए थे, आहा, भूप भगीरथ सुर सरियानी, भूप भगीरथ सुर सरियाई, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करही हरणी सब सूला, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गंगा जी के विषय में कितना सुंदर आख्यान व्याख्यान हमारे पुराणों में भरा हुआ पड़ा है। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में से निकली, गंगा जी ने भगवान विष्णु के पदनखों को छुआ, गंगा जी शंकर जी भगवान की जटाओं में जटाशंकरी बनी, गंगा जी हिमालय की दुर्गम घाटियों में घूमी, गंगा जी हिमालय के हृदय गंगोत्री के उद्गम को फोड़ करके बाहर निकली, गंगा जी पहाड़ों पर से होती हुई, ऋषिकेश से होती हुई, हरिद्वार से होती हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती हुई, इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग से होती हुई, बनारस से होती हुई, पटना से होती हुई, कलकत्ता में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरी। गंगा जहाँ से निकल गई वहाँ हरियाली छा गई, गंगा जहाँ से निकल गई वहाँ पर तीर्थ बन गए, गंगा जहाँ से निकल गई वहाँ बंधु देवालय बन गए, गंगा जहाँ से निकली वहाँ पर हर हर गंगे के स्वर सुनाई देने लगा। ऐसी सुंदर गंगा को आज हमने गंदी कर दिया। ना ना ना, कभी भी जलाशयों में ये सिर के बाल मुंडन करा के लोग छोड़ देते हैं। मैं बनारस गया, अब तो मोदी जी ने जरा साफ सुथरा कर दिया, लेकिन जिन दिनों में मैं गया था उन दिनों में बंधुओं मैंने देखा था कि कैसी लाशें रखी रहती थी। डेड बॉडी नंबर 1, मुर्दा नंबर 2, मुर्दा नंबर 3, मुर्दा नंबर 4, और वो डोम वहाँ मणिकर्ण का घाट पर जलाता था और अध जली लाश को ही गंगा में खिसका देता था। बंधुओं, गंगा को किसी बाहर के लोगों ने प्रदूषित नहीं किया, हमने आपने किया। अगर आप बड़े बड़े जो IDPL के कारखाने वगैरह बने रहते हैं, उनके यदि मलबा आप गंगा में गिरते हुए देख लेते तो माफ़ करना, आप गंगा के पानी का आचमन नहीं करते। अब तो थोड़ा इन 4-5 सालों में सुधार हुआ है, लेकिन उन दिनों में गंगा जी को हमने इतना दूषित कर दिया था कि जगह जगह वैज्ञानिकों ने बोर्ड लगा रखे थे, सावधान यहाँ का पानी मत पीना,
बिठूर के आगे, कानपुर के आगे गंगा बड़ी गंदी है, सारा मलबा इसमें आकर के गिरता है, जगह जगह लगे हुए थे। बंधुओं, उस गंगा को परम पूज्य गुरुदेव ने अविरल गंगा और विमल गंगा का नारा दे करके सारी दुनिया में एक यह उद्घोषणा की कि हम गंगा को अक्षुण्ण रखेंगे। चलिए, गंगा की भी बात मेरी नहीं है, लेकिन गौ गंगा गीता, गीता की बात क्या कहूँ। गीता का मतलब क्या था? जोगी ताही जानिए, जोगी ताही जान, और जोगी ताही न जानिए, जोगी ताही न जान। जो गीता को जानता है वही गीता है। जोगी ताही जानिए, जोगी ताही जान, और जो गीता ही न जानिए, जो गीता ही न जान। लेकिन हम गीता को समझ ही नहीं पाए। गी अर्थात ग्रहण, ता अर्थात त्याग, जो ग्रहण और त्याग के नियम सिखाए, ये गीता क्या है? ये तो मानव जीवन की आचार संहिता है। गीता सुगीता कर्तव्य के मन्य ही शास्त्र विस्तर ही, या स्वयं पदुनावश्य बुक पद्मादुनिश्रिता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वर्षा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। गीता तो अमृत थे जो भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्वाले ने सारे वेद उपनिषदों रूपी गौ को धो करके जो पार्थ रूपी बछड़े को ज्ञान का पैपान कराया था, वह गीता हुई। लेकिन आज गीता को जानते ही नहीं। किसी बच्चे से पूछते हैं कि वेद को जानते हो? ये वेद नाम का कौन कलेक्टर है? हमको पता नहीं। पुराण को जानते हो? ये पुराण नाम का कौन प्रोफेसर आ गया? हमें नहीं मालूम। गीता के जानते हो? ये गीता नाम की कौन सी मैडम है? हमको पता नहीं। और लेकिन कोई फिल्मी गाना गाते हो, एकदम कह देगा मेरे अग्नि में तुम्हारा क्या काम है, एकदम गाना शुरू कर देगा। लेकिन हमारे वेद पुराण उपनिषदों को, हमारे शास्त्र ग्रंथों को, हम गीता ज्ञान को भूल करके अज्ञान के असुरता के चंगुल में पड़े हुए हैं। इससे गीता को जागृत करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने गऊ के दूध के छाछ से साधना की, गंगा के किनारे रहे, गीता का शब्द कोश बनाया और गुरु की चेतना में निरंतर चले। और गायत्री को तो उन्होंने कोने कोने में पहुंचा दिया, जिसका विवरण मैं उपसंहार में करने वाला हूं। बंधु, कितना बड़ा उन्होंने एक क्रांतिकारी स्वरूप दिया। तो गीता को हम भूल गए। गीता कब पढ़ी जाती है? जब गीता पढ़ी जाती है, कब पढ़ी गई थी? जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में 18 क्षोणी सेना के बीच अर्जुन किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया। अर्जुन व्याकुल हो गया, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कपकपाने लगा, शिथिल पड़ गया, पसीना पसीना हो गया, बुखार आ गया, सिर दर्द होने लगा। और जिस गांडीव को कोई धरती पर रखने को कह देता था तो उसका वध करने के लिए अर्जुन तैयार हो जाता था। उसी गांडीव को अर्जुन ने धरती पर पटक दिया, फेंक दिया और रथ के पृष्ठभाग में सिर पकड़ करके बैठ गया। जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? बस ये विग्रह की जड़ है। मेरे, वो ये भी कह सकता था कि हमारे वंश के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तब संजय बोला कि अर्जुन रो रहा है। हैं? अर्जुन जैसा महारथी युद्ध के बीच रो रहा है, बात क्या है? अरे साहब, वो तो भगवान से कह रहा है। अर्जुन गिड़गिड़ा के कह रहा है कि मैं तो भीख मांग करके अन्न खा लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर क्या नहीं लड़ेगा अर्जुन? अरे नहीं। कृष्ण भगवान ने पूछा तुझे क्या हो गया? तो अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ सकता, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये तो मेरे मामा हैं, ये तो मेरे भांजे हैं, ये तो मेरे काका हैं, ये तो मेरे भतीजे हैं, ये तो मेरे मौसा हैं, ये तो मेरे फूफा हैं, ये तो मेरे जीजा हैं, ये तो मेरे साले हैं, ये तो मेरे ताऊ हैं, ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे सगे हैं, ये तो मेरे संबंधी हैं, ये तो मेरे दादा हैं, ये तो मेरे नाना हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे शिष्य हैं, ये तो मेरे अपने हैं। मैं इनको मार करके क्या करूंगा?
तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का प्रणयन करते हुए कहा था। कहाँ से, कौन से शब्द से गीता ज्ञान का व्याख्यान भगवान ने देना शुरू किया? आप सब महाराष्ट्र के प्रेमी लोग बैठे हैं जो गीता के तमाम मंडलों को, स्वाध्याय मंडलों को अटेंड करते हैं और सब जानते हैं कि भगवान ने कहाँ से गीता ज्ञान का प्रणयन किया था। अशोच्यानुशोचस्तम प्रज्ञा बाधांस भाष से गदाशुंस गदाशुनंस नानुशोचंत पंडिता। अरे अर्जुन, तुझे क्या हो गया? तेरी प्रज्ञा कहाँ लुप्त हो गई? तू तो पंडित था लेकिन मूर्खों जैसी कैसे बातें कर रहा है। और बंधुओं, उनके अंदर, अर्जुन के अंदर उन्होंने प्राण जगाया था। ये बुद्धि और प्रज्ञा दो हैं। बुद्धि हमको उलझाती है, प्रज्ञा हमको सुलझाती है। बुद्धि हमको चिंता देती है, प्रज्ञा हमको चिंतन देती है। बुद्धि चालाकी सिखाती है, प्रज्ञा हमको समझदारी सिखाती है। बुद्धि गड्ढे में भी गिरा सकती है, प्रज्ञा पहाड़ पर चढ़ाती है। बुद्धि संसार की ओर ले जाती है, प्रज्ञा भगवान की ओर ले जाती है। बुद्धि शरीर को सजाती है और प्रज्ञा तो हमारी आत्मा का श्रृंगार करती है। बंधु, हम क्या करें? हम अपने आत्मा को, हम अपने बुद्धि को, हम अपने भीतर वाले देवता को, जीवन को, शरीर को समझ नहीं पाए और आज हमारी क्या हालत हो गई। तब भगवान ने प्रज्ञा ज्ञान का प्रणयन किया और अर्जुन गीता सुनने के बाद तन तना करके खड़ा हो गया था। आज तो गीता कब सुनी जाती है? आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में नहीं सुनी जाती। आज तो किसी बूढ़े बड़ीले के प्राण निकलने लगते हैं, बुजुर्ग के, तो लड़का दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास में जाता है। पंडित जी जरा चलना, हमारे पापा आपको बुला रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? हमारे दादा को जाने क्या हो गया, उनको धरती पर लिटा दिया है। और पंडित जी समझ जाते हैं, गीता की पोथी लेकर के जाते हैं और उस बाबा के सामने गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्रोधाद भव सम्मोह सम्मोहाद स्मृत वंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशाय बृहस्पति। अब उसको गीता सुना रहे हैं। अब वो तो उसके कानों की शक्ति चली गई, गले की आवाज़ चली गई, आंखों की देखने की शक्ति चली गई। खटिया पर पड़े रह करके तो और अधिक मोह पैदा होता है। एक सेठ जी के प्राण निकलने लगे तो वो बोल नहीं रहे थे, तो उनकी संतान, बेटा बेटी, रिश्तेदार आसपास खड़े थे, तो वो कहने लगे उधर देख कर, हाँ हाँ। तो लोगों ने कहा, काका जी क्या कह रहे हो? हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा, ये दादाजी जरूर कुछ धन इनने गाड़ करके रखा होगा या कहीं बैंक बैलेंस के कागजों की चर्चा कर रहे होंगे, इसलिए इनको कैसे बुलवाया जाए। तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब, उस ज़माने में 10,000 की बहुत कीमत थी। कहा, डॉक्टर साहब ये हमारे दादाजी कुछ बताना चाहते हैं, मृत्यु के समय कुछ कहना चाहते हैं, कहीं धन इन्होंने गाड़ के छिपा के रखा होगा, तो ज़रा इनको ऐसा इंजेक्शन दे दो कि ये बोल पड़े। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई वो 10,000 रुपये का इंजेक्शन आएगा और कामठी में नहीं मिलेगा, नागपुर से या बम्बई से ढूंढ के लाना पड़ेगा। कहा, हम मंगवा लेंगे, चाहे आप कुछ भी करो, और 2,000 मेरी इंजेक्शन लगाने की फीस होगी, हम देंगे। और भाई साहब उसको इंजेक्शन बुलवाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा दादाजी के अंदर गर्मी आई तो दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या कह रहे थे? अरे क्या कह रहा हूँ, वो बच्चियाँ झाड़ू खा रही है, झाड़ू तो छुड़ा लो। और उसका मन झाड़ू में था, इतनी से पैसे में था, उसका मन भगवान में नहीं, परमात्मा में नहीं, धर्म में नहीं, सत्य में नहीं, सदाचरण में नहीं, गायत्री में नहीं, यज्ञ में नहीं, संस्कृति में नहीं। बढ़ते समय आदमी मोह और ममता में डूबा रहता है। ऐसे समय में बंधुओं, गीता ज्ञान का क्या काम करेगा? गीता सुनने के बाद अर्जुन तनतना करके खड़ा हो गया और उसने स्पष्ट कह दिया, स्मृति लब्धा विगत मोहा करिष्ये वचनम तौ करिष्ये वचनम तौ करिष्ये वचनम तौ करिष्ये वचनम तौ। मैं आपके वचनों को पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। आप हमको आज्ञा दीजिए, हम क्या करें? मेरा मोह चला गया, हमारी स्मृति अर्थात प्रज्ञा हमको प्राप्त हो गई। तब भगवान ने हंसते हंसते कहा, माम नुस्मर युद्ध चा। हे अर्जुन, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। बस हमसे गलती यही हो जाती है कि हम भगवान का स्मरण नहीं करते। युद्ध तो कर रहे हैं, आप सब युद्ध कर रहे हैं, आप सब युद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहीं युद्ध कर रहे हैं। हाँ, आज के ज़माने में
लड़के लड़की को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के ज़माने में लड़के लड़की की शादी किसी अच्छे घर में संबंध कर देना युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के ज़माने में मकान बना लेना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के ज़माने में सर्विस कर लेना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के ज़माने में बिजनेस चला लेना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के ज़माने में कोई आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया तो इलाज करा लेना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के ज़माने में सफ़र कर लेना इतना आदमी डरता रहता है, युद्ध से कम वाली बात नहीं है। तो आदमी युद्ध तो कर रहा है लेकिन आदमी भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। तो भगवान का स्मरण करें, यह है प्रज्ञा और संसार का कार्य करें, ये बुद्धि और प्रज्ञा दोनों का योग ही आदमी को गायत्री की ओर ले जाता है। इसलिए बंधुओं, मैंने गीता की थोड़ी सी बात कही, लेकिन गीता मेरा आज का विषय नहीं है। चलिए, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु की बात तो मैं कल दीक्षा के समय आपको बतलाऊंगा कि गुरु सत्ता क्या है। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ो बिकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। ये हमारा देश गुरुओं का देश रहा। यहाँ संत तुकाराम जी जैसे गुरु, यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी जैसे गुरु, यहाँ नामदेव जी जैसे गुरु, यहाँ साईं बाबा जैसे गुरु। यहाँ पर बंधुओं, मैं किन की बात कहूँ? देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, राम जी के गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि और कृष्ण भगवान के गुरु बंधुओं संदीपन, गर्गाचार्य और दुर्वासा। यहाँ पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। यहाँ पर कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी। यहाँ पर जो है समर्थ स्वामी रामदास के गुरु रामानुजाचार्य जी। यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी महाराज। यहाँ पर वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के गुरु दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी महाराज। ये तो गुरुओं का देश है। यहाँ पर गुरुओं के बिना ज्ञान पैदा होता नहीं। और बंधुओं, इसलिए जगत गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता गाई। दो जगत गुरु हैं, एक कौन है? अगड़बम, अगड़बम बाजे डमरू, बाजे डमरू, नाचे सदा शिव जगत है गुरु, नाचे सदा शिव जगत गुरु। ओ अगड़बम, अगड़बम बाजे डमरू, अगड़बम बाजे डमरू, नाचे सदा शिव जगत है गुरु, नाचे सदा शिव जगत गुरु, नाचे सदा शिव जगत है गुरु, नाचे सदा शिव जगत गुरु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अगड़बम, अगड़बम भजे डमरू, बैठे सदा शिव जगत है गुरु, अगड़बम बाजे डमरू, बैठे सदा शिव जगत है गुरु। ओ बैठे सदा शिव जगत गुरु, ओ बैठे सदा शिव जगत गुरु। एक जगत गुरु भगवान श्री शिव है कि तुम त्रिभुवन, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और आन जीव पावर का जाना। एक तो जगत गुरु भगवान श्री शिव है, और दूसरे जगत गुरु कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु, यह गुरुओं का देश। वो बात, वो मैटर अलग। लेकिन मैं तो गायत्री की बात कहने जा रहा हूं। तो गायत्री की चेतना, तो गायत्री हमारे अंदर प्राण जगाए, स्थिरता जगाए,
गायत्री हमारे अंदर विवेक जगाए, गायत्री सांस्कृतिक चेतना का बिगुल हमारे अंदर फूके, गायत्री राष्ट्र जागरण की धर्म ध्वजा बने। इसके लिए अब मैं अपने मूल विषय पर आ रहा हूं, लेकिन पहले सुने। सविता का ध्यान धरते धरते, सविता का ध्यान धरते धरते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। सविता का ध्यान धरते धरते, गाइए। सविता का ध्यान धरते धरते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे। जय गायत्री, जय महाकाल। प्राणों को अद्भुत शक्ति मिले, ऊर्जा का अनुपम स्रोत खुले। ऊर्जा का अनुपम स्रोत खुले, ऊर्जा का अनुपम स्रोत खुले। हो जाए जीवन में प्रकाश, अंतर में ज्ञान प्रदीप्त जले। हो जाए जीवन में प्रकाश, अंतर में ज्ञान प्रदीप्त जले। अंतर में ज्ञान प्रदीप जले। तन्मय होकर नित जपते जपते, तन्मय होकर नित जपते जपते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। जय महाकाल, जय गायत्री। जीवन का हो फिर परिष्कार, निष्कासित हो मन के विचार। जीवन का हो फिर परिष्कार, निष्कासित हो मन के विकार, निष्कासित हो मन के विकार। सद्बुद्धि का होवे विकास, सद्बुद्धि का होवे विकास। सद्कर्मों का होवे प्रसार, सद्बुद्धि का होवे विकास। सद्कर्मों का होवे प्रसार, सद्कर्मों का होवे प्रसार। शुभ कर्मों को नित करते करते, शुभ कर्मों को नित करते करते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे। जय गायत्री, जय महाकाल। माँ का जप चिंतन प्रखर करे, देवत्व मनुज में निखर सके। माँ का जप चिंतन प्रखर करे, देवत्व हृदय में निखर सके, देवत्व हृदय में निखर सके। दुर्भावों का होता विनाश, दुश्चिंतन से मन उबर सके। दुर्भावों का होवे विनाश, चिंतन में मन
उबर सके, दुश्चिंतन से मन उबर सके, सद्भावों से मन भरते भरते, सद्भावों से मन भरते भरते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण। सविता का ध्यान धरते धरते, सविता का ध्यान धरते धरते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाकर साथ साथ गीत को गाएं। सविता का ध्यान धरते धरते, सविता का ध्यान धरते धरते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण। सारे संसार के कल्याण के लिए अज्ञान, अभाव और अन्याय जो 3 असुर हैं, इनका शिरच्छेदन करने के लिए चेतना के चक्र के रूप में आज हर व्यक्ति को आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री महामंत्र गायत्री मंत्र को जानना और समझना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के जो 5 आधार स्तंभ में गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु, उनमें गायत्री सर्वोत्तम है, गायत्री प्रधान है, प्रमुख है। आप जानते हैं कि गायत्री वेद माता है क्योंकि हमको ज्ञान देती है। आप जानते हैं कि गायत्री देव माता है, हम पर दया करती है। आप सबको विदित है कि गायत्री विश्व माता है, हम पर समदर्शिता रखती है। गायत्री अमृत है, हमको संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। गायत्री पारस है, हमारे लोहे जैसे जीवन को कुंदन बनाती है। गायत्री कामधेनु है, हमको हमारी मनोकामनाएं पूरी करती है। गायत्री कल्प वृक्ष है, हमको मनोवांछित फल प्रदान करती है। गायत्री ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म से जोड़ने का सूत्र बतलाती है। गायत्री महाविद्या है, सारी अविद्याओं के ऊपर मुकुटमणि के रूप में है। गायत्री आद्य शक्ति है, आधार शक्ति है। गायत्री तो हमारे प्राणों की चेतन शक्ति का नाम है, इसलिए गायत्री के विषय में जानना आवश्यक है। आज 3 विद्याएं सारी दुनिया में फैली हुई हैं, एक अविद्या, एक महाविद्या, एक विद्या। विद्या किसे कहते हैं? विद्या ददात विनियम, विनियम ददात पात्रताम, पात्रताम धर्मापनोति, धनात् धर्म तदा सुखम। अर्थात विद्या सुख और शांति के मूल है, जो हमारे जीवन को मानवीय गुणों से श्रेष्ठ बनाए वह विद्या। शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा का मतलब है एजुकेशन, विद्या का मतलब है क्वालिफिकेशन। एजुकेशन का मतलब मात्र जानकारी। कैसी जानकारी? यदि हमने साइंस पढ़ी तो पता चला कि बैरोमीटर क्या होता है, थर्मामीटर क्या है, ऑक्सीजन के क्या लाभ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हानियाँ हैं, साइफन किसे कहते हैं, और नाइट्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, मात्र जानकारी मिली। यदि हमने ज्योग्राफी पढ़ी तो पता चला कि भारत कितने प्राकृतिक भागों में बटा है, भारत में कितनी नदियाँ हैं, पहाड़ है, कहाँ पठार है, कहाँ काली मिट्टी है, कहाँ पीली मिट्टी है, कहाँ लाल मिट्टी है, कहाँ रेतीली मिट्टी है। अगर हमने इतिहास पढ़ा तो पता चला कि मुग़ल काल कब आया, गयासुद्दीन तुगलक कब आया, ऐबक वंश कब आया, और राणा सांगा बाबर की लड़ाई कब हुई, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में कैसे लोहा लिया, और हमने हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि देश कब स्वतंत्र हुआ। जो भी हमको जानकारी है वो शिक्षा के द्वारा मिलती है। इंग्लिश पढ़ी तो RET रेट माने चूहा, सेठी, कैट माने बिल्ली, डॉगी डॉग माने कुत्ता, हॉर्स मतलब घोड़ा, एलिफेंट मतलब हाथी, मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब स्त्री, मात्र जानकारी। लेकिन विद्या किसको कहते हैं? सा विद्या या विमुक्ते। विद्या उसको कहते हैं जो अज्ञान के बंधनों को काट दे,
और महाविद्या किसको कहती है? ये जीवन का मूल उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। जब परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो वह महाविद्या है। लेकिन आज परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति परमार्थ के द्वारा होती है और परमार्थ महाविद्या सिखाती है। आजकल तो सोर नर मुनि, सोर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। यदि पति को पत्नी से स्वार्थ ना हो, पत्नी से पति को स्वार्थ ना हो, तो ये एक छत के नीचे रहते हुए भी बोले नहीं। बाप को बेटे से, बेटे को बाप से स्वार्थ ना हो तो एक दूसरे की बात भी ना सुने, पड़ोसी को पड़ोसी से स्वार्थ ना हो तो एक दूसरे की तरफ देखें भी नहीं। आज हर आदमी स्वार्थी बनता हुआ चला जा रहा है और स्वार्थी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति परमार्थी को होती है। ये महाविद्या हमको परमार्थ की ओर ले जाती है और अविद्या इन दोनों के सामने पर्दा लगा दे। अभी आप में से कोई यहाँ बड़ा पर्दा लगा दे तो हम भीतर बैठे हैं, चित्र लगे हुए हैं, गुरुदेव विराजमान हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पर्दा लग गया। ये अविद्या अज्ञान का पर्दा लगा देती है और आज अविद्या सारी दुनिया में फैली है। ऐसी ऐसी अविद्या। एक बाबा जी सोने की तैयारी कर रहे थे, 4-5 पंडित आ गए, कहने लगा, ए बाबा जी ये क्या करते हो? राम राम राम, पूरब की तरफ पैर करके सोते हो। पूरब तरफ तो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे और पश्चिम की तरफ पैर करके सो गए। तो एक पंडित जी आ गए, ए बाबा जी ये क्या करते हो? अरा पश्चिम की तरफ पैर करके सोते हो, पश्चिम तरफ तो द्वारकापुरी है, द्वारकाधीश भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, उत्तर की तरफ पैर करके सो गए। तो एक और आ गए, नारायण नारायण ये क्या करते हो? उत्तर की तरफ पैर करके सोते हो, उत्तर तरफ तो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनारायण भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, दक्षिण की तरफ पैर करके सो गए। तो एक और आ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये क्या कर दिया हो? दक्षिण तरफ तो रामेश्वरम धाम है, भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। अब बाबा जी ने सोचा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं कहीं पैर करके नहीं सो सकता, क्या करूं? तो वो दीवार से टिककर सिर नीचा करके पैर ऊंचा करके शीर्षासन लगा करके सो गए। तो एक और महाशय आ गए, हरे 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 ये क्या करते हो? ऊपर पैर करके सोते हो, ऊपर तो परम धाम है, भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, उन्होंने दोनों तीनों चारों को एक एक थप्पड़ लगाई, कहा मूर्खो, हम परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। वास्तव में जब तक अज्ञान अविद्या हमारे शरीर में जकड़ी रहेगी तब तक हम कुछ सही मार्ग पर चल नहीं सकते। जीर्ण वस्तुओं की ममता से घड़ी घूड़ा होगा, अहो आज का पुष्पहार भी कल का कूड़ा होगा। कैसा कैसा अज्ञान फैला हुआ है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, मैं तो केवल गायत्री की बात आपसे कर रहा हूँ। गाय कहते हैं प्राण को, त्री कहते हैं त्राण को। जो देवी हमारे प्राणों को त्राण दिला दे। त्राण दिलाने का क्या मतलब है? मर जाना? नहीं नहीं नहीं, त्राण का मतलब है छुटकारा। कैसे छुटकारा? जैसे कोई गाय का बछड़ा रस्सी से खूंटे से बंधा हुआ हो और देव योग से उसके गले की रस्सी खुल जाए, खूंटे से वो बछड़ा खुल जाए, तो जो आनंद बछड़े को मिलता है, आंगन में उचकता फुदकता है, आनंदित होता है, उसका नाम त्राण है। बंधुओं, हमारा मन रूपी गाय का बछड़ा भी कई प्रकार की मोह ममता की रस्सियों से कई प्रकार के खूंटों में बंधा है। और ये खूंटे कैसे हैं? ये खूंटे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दंभ, भय, ईर्षा, असूया, कलह, कुंठा, अपमान, अहंकार, जाने कौन कौन से खूंटों से हमारा मन रूपी ये बछड़ा बंधा हुआ है। इससे जो त्राण दिला दे वो दैवी चेतना का नाम गायत्री है। बंधुओं, गायत्री को हम भूल ही गए, गायत्री को जानते ही नहीं। गायत्री जो हमको सोते से जगा दे। एक आदमी आगे आगे बैठा प्रवचन सुन रहा था,
तो उसको नींद आने लगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा क्यों बेटे सोता है? उसने नींद में से चौंक कर कहा नहीं भगवान। इसके बाद में फिर नींद आई। गौतम बुद्ध ने कहा क्यों बेटे सोने लगा? कहा नहीं भगवान। उसके बाद फिर नींद आई। क्यों परिव्राजक सोने लगा? नहीं भगवान। फिर उसको नींद आई। गौतम बुद्ध ने पूछा क्यों बेटे जिंदा है? उसने नींद में कहा नहीं भगवान। गौतम बुद्ध ने कहा तेरी बात तेरे मुंह से सही निकल गई। जो सोता है वो मुर्दा है, और मुर्दा चलता तो है लेकिन 4 आदमियों के कंधों पर चलता है। लेकिन गायत्री हर आदमी को जीवंत बनाती है, जागृत बनाती है, अपने पैरों पर चलना सिखाती है, स्वावलंबी बनाती है, सुसंस्कारी बनाती है, देवत्व से भरा पूरा बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए गायत्री हमारे जीवन की आराध्य है। गायत्री हमारे जीवन के भीतर के विभूति का, वैभव का नाम है। गायत्री को जीवंत का, जागृत अगर मानवता को करना है तो गायत्री को जीवंत करना आवश्यक है। और गायत्री क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज आदमी के दिल दिमाग में टेंशन बहुत है। टेंशन, हाँ इतना टेंशन है कि मैं क्या बताऊं। एक तो लड़के से कांच का गिलास फूट गया, दूसरा उसमें थप्पड़ जड़ दिया। टेंशन। एक तो पत्नी को सुबह से शाम तक कितने काम होते हैं, बच्चे का टिफिन तैयार करना, उसको पहुंचाना, उसको लाना, ये झाड़ू, ये पोंछा, ये बर्तन, और वो भूल से 2 बार नमक अगर दाल में डल गया, सब्जी में 2 बार नमक डाल दिया तो पति उठा करके थाली फेंक देता है। टेंशन। केवल नमक डल जाने से इतना टेंशन, केवल कांच का गिलास फूट जाने से इतना टेंशन। और कैसा कैसा टेंशन। यदि सब्जी मार्केट में गए, सब्जी मनमाफिक नहीं मिली, सड़ी पिलपिली गिलगिली सब्जी मिली, तो फिर सोचता है कि क्या करें। अब मैडम घर पर झगड़ा करेंगी तो टेंशन में आ जाता है। बाजार गए, कोई परिचित आदमी मिला, उसने नमस्ते नहीं किया तो टेंशन हो जाता है कि देखो पास से निकल गया, मुझसे नमस्ते नहीं किया। और कोई अपरिचित आदमी नमस्ते कर ले तब भी टेंशन हो जाता है, ये कौन था यार जिसने नमस्ते किया, तो वो भी टेंशन हो जाता है। बंदो रूमाल गिर जाए तो टेंशन। अब फोन लगाया चार्ज करने में और उसका स्विच का ऑन करना भूल गए और चार्ज ही नहीं हुआ, जाना था हमको ऑफिस, तो टेंशन में आ जाता है, अरे यार जाने कैसे याददाश्त होती जा रही, तुमने भी नहीं देखा ये फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। आज भी टेंशन में रहता है। ये माता बहनें अभी तो गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आई हैं, इसलिए सब पीली पीली बढ़िया दिख रही हैं, सिंपल सादा। लेकिन जब ये किसी मैरिज में जाएं, किसी शादी में जाएं, तब देखो इनका ठसका, एक से एक दूसरे को घूर के ऐसे देखती हैं कि क्या बताएं। तू कौन सी ब्यूटी पार्लर में गई थी और तुम कौन से में गई थी, अरे मेरा तो 4000 रुपये ले लिया और तेरे जैसा मेकअप भी नहीं किया, और ऐसे वो उसके बाले झाले लाले देखेगी वो, अरे बहन तुम पे तो 5 तोले का मंगलसूत्र है और मेरा तो 3.5 तोले का है। टेंशन में आ जाते, तुम्हारी तो बनारसी साड़ी है, मेरी तो सादी साड़ी है, अरे ये तो कश्मीरी सूट पहने, मुझ पे तो पंजाबी भी सूट नहीं है। ऐसा करती हैं और ये जेवर पहन कर के जाएं और कोई अगर इन्हें नहीं देख रहा हो और अंगूठियां डायमंड की पहने हो तो ऐसे करके बैठेगी, देखो ऐसे खड़ी होगी, देखा मैं कितना बढ़िया सोने की और डायमंड की अंगूठी पहने हुई हूँ। तो टेंशन, हर समय आदमी टेंशन में रहता है। बच्चों का ये बहन है, बच्चों का टिफिन नहीं बन पाया तो टेंशन, रिक्शा वाला आ गया तो टेंशन, कोई का अभी देवर गए थे, अब नंद आ गई घर में, अब नंद के साथ जो सारा कुल आ गया, अब इनको खिलाओ पिलाओ, अभी बैठे ही थे इतने में कोई मौसा जी फूफा जी आ गए, अब उनको खिलाओ पिलाओ, दिन भर बेचारी बहनें टेंशन में रहती है। तो ये टेंशन कैसे हटे, ये टेंशन कैसे दूर हो, इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। और मेडिटेशन सबसे अच्छा मंत्र जाप के माध्यम से हो सकता है। इसलिए मैंने सुबह आपको गायत्री मंत्र के साथ में 10 मिनट का कल भी कराऊंगा अगर टाइम होगा तो बंधुओं, इससे हमारी वृत्तियाँ जरा अपने कंट्रोल में होती हैं, तो हम गायत्री मंत्र के द्वारा अपने टेंशन को दूर कर सकते हैं। इसलिए भी गायत्री जपना जरूरी है। और गायत्री हमको प्राणमान बनाती है। आज प्राणमान कोई नहीं दिख रहा है, माफ़ करना, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम आप सब निष्प्राण हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हम आप प्राणहीन हैं।
हमारे अंदर प्राणों की महानता जाने कहाँ लुप्त हो गई, हमारे अंदर प्राणों में हीनता बढ़ती चली जा रही है। शिवाजी थे प्राणवान, एक अकेली तलवार लेकर के, भवानी की तलवार लेकर के निकल पड़े और ऐसा गुरिल्ला युद्ध किया कि औरंगजेब की नाक में मुसीबत पैदा कर दी। बंधुओं मैं क्या बताऊं, प्राणवान थे राणा प्रताप। घास की रोटी खाना मंजूर है लेकिन हमको आताइयों के सामने सिर झुकाना मंजूर नहीं। प्राणवान थे छत्रसाल बुंदेला, प्राणवान थे कौन कौन से लोगों की बात करूं, अभिमन्यु से लेकर के भीम तक, अर्जुन से लेकर के लक्ष्मण तक प्राणवान लोगों की श्रृंखला थी। चंद्रशेखर आजाद मूछा मरोड़ते हुए चलते थे, निर्भीक होकर जनेऊ पहनते थे, धोती पहनते थे, लोग उन्हें पंडित जी कहते थे। और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से कहा तुम्हारे नापाक हाथ मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकते और मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी के पास में आने में भी तुमको डर लगेगा। और इलाहाबाद में जब भी मैं कुंभ में जाता हूँ या त्रिवेणी में स्नान करने जाता हूँ तो मैं उस चंद्रशेखर आजाद पार्क की मिट्टी को जरूर ही माथे पर रखना नहीं भूलता। तो वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का हाथ मूछ से और पिस्तौल से नहीं हटा। ऐसी मुद्रा में वो शहीद हो गए और अंग्रेज लोग 8 घंटे तक उनकी डेड बॉडी के पास में नहीं पहुंच पाए कि कहीं ये तमाशा नाटक ना कर रहा हो, कहीं ये गोली चलाना शुरू ना कर दे। और बंधुओं क्या प्राण था। भगत सिंह को जब फांसी के फंदे पर झुलाया जा रहा था तो भगत सिंह ऐसे अकड़ करके जा रहे थे जैसे बरमाला पहनने को जा रहे हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इस चोले को पान भगत सिंह खेले अपनी जान पर। इसे पहन झांसी की रानी लुट गई इसकी शान पर, इसे पहन झांसी की रानी लुट गई अपनी जान पर। आज इसी को पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला, ये मस्तानी टोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह पहुंचे फांसी के फंदे पर। कहा तेरी कुछ अंतिम इच्छा है? जेलर ने पूछा। हाँ, अगर मेरी माँ मेरी मृत्यु के समय मेरे सामने होती तो मुझे बड़ा सुकून मिलता। थोड़ी देर के लिए फांसी रोक दी गई। अमृतसर के पास में ही गांव था, माँ को बुलाया गया। माँ आई और भगत सिंह को देख करके भगत सिंह की माँ रोने लगी। भगत सिंह ने मुंह से मरोड़ते हुए कहा, माँ तू भगत सिंह की माँ होकर के रोती है? तो भगत सिंह की मूछ से बड़ी मूछ उसकी माता की निकली और उसने कहा, बेटे मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुझे फांसी के फंदे पर झुलाया जा रहा है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे एक और भगत सिंह पैदा क्यों नहीं हुआ जो उसको भी मैं फांसी के फंदे पर झूलती हुई देख। हमारे भारतीय संस्कृति की पुण्य पावन परंपरा प्राणवानों की परंपरा है और यह प्राण गायत्री मंत्र की चेतना के द्वारा उभरता था। बंधु आज क्या करें, हम उस प्राण चेतना को भूल गए, गायत्री को भूल गए। इसलिए आज गायत्री की आवश्यकता है। अब गायत्री किस रूप में आई? आपके मन में भ्रम है, मेरे मन में भी भ्रम है कि गायत्री मंत्र है या माता। मैं ये बताने जा रहा हूं, गायत्री मंत्र है या माता। गायत्री का जप करें कि गायत्री की भक्ति करें? गायत्री का चालीसा पढ़ें कि गायत्री मंत्र जपें? बंधो आहा, गायत्री मंत्र भी है, माता भी है। ये कैसे हो सकता है?
आप सब एक श्लोक रोज आरती के समय बोलते हैं। मैं एक पंक्ति बोलूंगा, दूसरी पंक्ति आप बोलो। त्वमेव माता त्वमेव बंधोश्च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम। आहा, भाई भगवान माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, धन भी है, धर्म भी है, देवता भी है और सर्वव्यापी भी है। सर्वम। इसी प्रकार गायत्री मंत्र भी है, गायत्री माता भी है। मंत्र कैसे? मंत्र कैसे आया? तो एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, उनकी नाभि से एक कमल का फूल फूटा। इसका भी वैज्ञानिक विवेचन है। ये कुंडलनी शक्ति है हमारे भीतर के अध्यात्म विज्ञान से भरा हुआ, और कुंडलनी शक्ति मुरझाई पड़ी है मूलाधार चक्र और अन्नमय कोश के बीच में, ऐसी नली उस पर पड़ी है। और जब साधक रोज ध्यान लगाता है, ब्रह्मनाद नाद योग की साधना करता है, धीरे धीरे उसके अंदर डग 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 की आवाज़ होने लगती है, और वो जो कमल की नाल है वो कुंडलनी शक्ति पर चोट करने लगती है, और धीरे धीरे वो कुंडलनी शक्ति ऊपर को चढ़ती चली जाती है। पंचकोश पंचकमल उसके खिलते चले जाते हैं, और वह यहाँ ब्रह्मांड में आकर के वह कुंडलनी शक्ति यहाँ पर आती है। तब क्या हालत होती है? तब से वह सहज स्वरूप सम्हारा और लागी समाधि अखंड पारा। आदमी समाधि भाव में पहुंच जाता है। तो ऐसी कुंडलनी शक्ति भगवान विष्णु के अंदर से निकली, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा हमारे शिव संकल्प मस्तो, संकल्प का प्रतीक है, और ब्रह्मा चतुर्मुखी हैं, हमारे चारों दिशाओं में हमारी प्रगति हो। इन्हें चार मुख लेकर के आए, भगवान चतुर्भुज बन करके आए, और देवी सत्ता नारी और आगे है, माता दुर्गा अष्टभुज बन करके आई। तो क्यों? इन सब के पीछे प्रतीक है, जो मैं कभी देव पूजन में मौका लगा तो बताऊंगा, क्योंकि तो भागम भाग का कार्यक्रम है। तो बंधुओं, मेरे लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए सुबह शाम में, तब मेरा एक विषय पूरा हो पाता गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी की चेतना के माध्यम से। तो मैं आपको केवल संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए थे, उनकी नाभि से कमल का फूल फूटा, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे थे। दुनिया के बच्चे तो वाह 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 करके रोते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पैदा होते ही कहा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आवाज आई तप तप तप, हे ब्रह्मा तुम तप करो। तप से क्या होगा? अरे तप से ही तो सब कुछ होता है, तप के बिना कुछ नहीं होता। ईंटें तपी, ईंटें तपी हवा में, भट्टी में, तब बिल्डिंग बनी। कच्ची ईंटों से अगर बिल्डिंग बन जाती तो बिल्डिंग अरा के गिर गई होती। लोहा तपा, तब ये माइक, माइक्रोफोन, ये रॉड, ये हैंडल, ये स्टैंड, ये पंखा, ये कूलर तब बना जबकि लोहा तपा। क्रैकरी बनी क्योंकि शीशा तपा। लोटा गिलास थाली बने क्योंकि पीतल तपा। सोना चांदी, सोना तपा तब हार मंगलसूत्र झुमकी बनी। चांदी तपी तब करधौनी पायल और बिछुड़ी बनी। बिना तपे कुछ नहीं होता। दूध तपता है तब पीने में अच्छा लगता है। कोई कच्ची रोटी अगर बढ़िया गोल गोल पतली पतली रोटी बिना तवे पर बिना अग्नि से सेके थाली में परस दे, बड़ी सुंदर रोटी है, लेकिन कोई खा नहीं सकता क्योंकि रोटी को तपाया नहीं। तो बिना तपे कुछ नहीं होता। और ब्रह्मा जी तप का तो कितना बड़ा महत्व है बंधु। तप बल, तप का तप बल, तप बल सृजय प्रपंच विधाता। तप बल सृजहि प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा। तप
तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शेष धरहि मही भारा। तप बल शेष धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। आधार सब सृष्टि भवानी। कराहु जाहु तप असजिया जानी। तब वाला तुझे प्रबंध विदा। हे ब्रह्मा, तुम तप बल से सृष्टि की संरचना करोगे, तब से ही विष्णु परित्राता पोषण करता बने, तप बल से ही भगवान शंकर संहारक बने, तप बल से ही शेष जो है शेषनाग अपने सिर पर धरती को रखे हुए हैं। और करहु जाहु तपस्या जानी। और तब धरि उमा प्राणपति चरना। जाए विपिन लागी तप करना। कछु दिन भोजन बारे बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मई परी सुखाई। 3 सहस्र संवत्सर सुखाई। पुन पर हरे सुखाने पड़ना। उमा नाम तप भय पड़ना। भगवान शंकर की प्राप्ति पार्वती को तप के द्वारा हुई। लिखना पड़ा कि काहू न अस तप के न भवानी। काहू न तप बल के न भवानी। अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तप बल सृजय प्रपंच विधाता। तप बल सजहि प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल विष्णु भय परित्राता। माता पार्वती ने तप किया, तब सुबुद्धि की प्राप्ति हुई। और तप का सबसे बड़ा मीडियम क्या हो? ब्रह्मा ने कहा मैं तब कैसे करूं? तो आकाश मंडल में एक लिपि उभरी। जैसे ABCD होते हैं, AAI होते हैं, जैसे उर्दू के लफ्ज होते हैं, जैसे गुरमुख लिपि होती है, जैसे मराठी भाषा होती है, वैसी लिपि उभरी। और ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक उसका मंथन किया। हजारों वर्षों तक। हाँ, पहले का आदमी जब तप करता था हजारों वर्षों तक जिंदा रहता था। आज का आदमी गपशप करता है, लघु जीवन प्राप्त होता है। पहले का आदमी ध्यान साधना में तल्लीन होता था, आज का आदमी विषय वासना में लवलीन है। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक आर्यावर्त के, भारतवर्ष के, राजस्थान के ब्रह्म सरोवर के किनारे की पहाड़ी पुष्कर जी में, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का गुरु पुष्कर, पुष्कर जी में बैठ करके उन्होंने तप किया। और बंधुओं, गायत्री का साक्षात्कार किया। तप करते करते, जप करते करते, जप करते करते, तप करते करते ब्रह्मा जी के अंदर लिपि जो उन्होंने पढ़ी थी, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ज्ञान उभरा कि ये गायत्री मंत्र भी अधूरा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने 3 व्याहृति जोड़ी, भूर्भुवः स्वः। पर ब्रह्मा जी ने सुना नहीं नहीं नहीं, अभी भी यह अधूरा है। तब ओम लगाया, ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन गायत्री मंत्र शुरू होता तत् से लेकर के प्रचोदयात् तक, तत् से लेकर के प्रचोदयात् तक। तो बंधुओं, यहाँ से गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र जपा, जपते जपते और उनके अंदर इतना ज्ञान पैदा हुआ कि एको जो गायत्री मंत्र की व्याख्या के फलस्वरूप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद निकल पड़े। ये क्या है गायत्री मंत्र जिसमें इतनी ज्ञान ऊर्जा है? ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र का प्रणव अक्षर है। ओम के बिना कोई भी मंत्र बोला जाता है, अपन कहते हैं ना ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु,
और अगर मंत्रों के बीच में रुक जाते हैं तो फिर ओम लगा के शुरू करते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। फिर अगर बीच में रुक गए तो फिर कहते हैं ओम वंदे देव उमापति सुरगुरुम वंदे जगत, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम्, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओम के बिना कोई भी मंत्र अपूर्ण है। ईश्वर का साक्षात्कार ओम कराता है, इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः। भाई भगवान कहाँ है? ओम भूर्भुवः स्वः। भाई भगवान भू भुवः स्वः, पृथ्वी आकाश पाताल में। ओम कौन है? ओम तस्वाचक प्रणवाह, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। गीता कहती है ओम इत्येताक्षर ब्रह्म। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत ओम चित ओम आनंद ओम। बंदो ये ओम है, और ये ओम कहाँ है? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः सृजन पालन संगार के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी सरस्वती काली के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः बुद्धि बल धन के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान गंगा यमुना सरस्वती के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान वर्षा गर्मी सर्दी के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान बचपन यौवन बुढ़ापा के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान सत रज तम तीनों गुणों में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान हमारे बंधु दैहिक दैविक भौतिक तापों को मिटाने के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान बचपन यौवन बुढ़ापा के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान जागृत सुषुप्त तुरीय के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान भूतवर्ष वर्तमान के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः यह भगवान आध्यात्मिकता आस्तिकता और धार्मिकता के रूप में हर व्यक्ति के अंदर हर समय चेतना और प्राण फूंकता रहता है। और वेद कहता है ओम भूर्भुवः स्वः सर्वम खलमिदं ब्रह्म। उपनिषद कहता है ओम भूर्भुवः स्वः ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। गुरु नानक देव कहते हैं राम दा चिड़िया राम दा खेत, खा जाओ चिड़िया भर भर पेट। कुरान कहता है अनलहक ओम भूर्भुवः स्वः। रामचरितमानस कहती है हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रभु प्रगट ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। अग जग में सब रहत विरागी, अब जग में सब रहत विरागी। प्रेमित प्रभु प्रगट ही जिमियागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जाती। देश काल दिश विदेश माही, देश काल विधि विधि समझाए। काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। से आराम माय सब जग जारी, सिय राम मैं सब जग जानी। कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। जड़ चेतन जग जीवदत्त ओम भूर्भुवः स्वः। जग जड़ चेतन जग जीवदत्त सकल राम मैं जान, बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये है ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या। अरे जर्रे जर्रे में वो खुदा समाया हुआ है, तू खुदा को ढूंढता है। अरे ढूंढने की क्या बात है, तू खुदा है, तू खुदा है, तू खुदा की जात है। ओम भूर्भुवः स्वः। बंधुओं, दिल के आईने में छिपी है तस्वीर यार की। दिल के गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। दिल के आईने में छिपी है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। न वो था मुझसे दूर ओम भूर्भुवः स्वः, न वो था मुझसे दूर, न मैं उससे दूर था। आता नहीं था नजर तो ये नजर का कसूर था। ओम भूर्भुवः स्वः। और तत् से लेकर के प्रचोदयात तक इसके 24 अक्षर होते हैं। माफ करना,
आज मैं आपको किन किन ने तपस्या की, कितनी प्रखर की, सप्त ऋषियों की बात बतलाने वाला था, 88 राज ऋषियों की बात बतलाने वाला था, पूज्य गुरुदेव की बात बतलाने वाला था, लेकिन समय ही हो गया। इससे आगे मैं समय का बंधन उल्लंघन नहीं करूंगा। इसलिए बंधुओं मैं आपसे केवल इतनी सी बात बतला रहा हूं कि ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर किस बात के प्रतीक है? तत् से लेकर के प्रचोदयात तक ये 24 अक्षर 24 अवतारों के बराबर पावरफुल है। ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे यहाँ जो 24 गुरु हुए हैं, 24 गुरुओं के प्रतीक हैं। दत्तात्रेय जी भगवान ने जो बतलाए, ये 24 अक्षर बंधु 24 तीर्थंकरों के समान है। ये 24 अक्षर हमारे नाड़ी संस्थान 24 जगह पर ये गुथे हुए हैं गायत्री मंत्र के 24 अक्षर। और जब गायत्री मंत्र का साधक ज्ञान मुद्रा बना करके बैठता है, उसके अंदर एक सर्कुलेशन, एक करंट, एक गति, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और 24 दैवी गुण उसके प्रज्ञा, मेधा, सुख, संतोष, साहस, परोपकार, परमार्थ तथा समृद्धि, संपन्नता उसकी बढ़ती चली जाती है। ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर बंधुओं 24 सिद्धियों को देने वाले। ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे देश का झंडा कैसा है? तिरंगा है। ये 3 रंग पूर्वाशा के प्रतीक है। उसमें जो गोला बना है वो ओम का प्रतीक है। गोले में जो मूल राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलकाएँ खिंची हुई हैं, वो रेखाएं बंधुओं गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का प्रतीक है। जैसे राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय नेता होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, अगर उसी प्रकार मैं गायत्री मंत्र को राष्ट्रीय महामंत्र कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हर भाई का मंत्र है, हर बहन का मंत्र है, हर बड़े का मंत्र है, हर छोटे का मंत्र है, हर जाति का मंत्र है, हर वर्ग का मंत्र है, माता बहनों का मंत्र है, हर भाई का मंत्र है। गायत्री मंत्र सार्वभौमिक है। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं। ये 9 शब्द किस बात के प्रतीक है बंधुओं? ये 9 शब्द 9 निधियों को देने वाले, 9 रसों को जागृत करने वाले, 9 गुणों को बढ़ाने वाले, 9 रत्नों को प्रदान करने वाले, 9 ग्रह पर एक एक शब्द तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 9 शब्द 9 ग्रहों पर कंट्रोल करने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारी प्रेरे, सब गतिवान तुम्हारे फेरे। महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, को गाया त्रिसम नाही, को गायत्री सम नाही। अक्षर 24 परम पुनीता, अक्षर 24 परम पुनीता। इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। 24 अक्षर ये 9 शब्द ये तो एक औरा बनाते, एक तेज, एक प्रकाश पुंज बनाते। और गायत्री मंत्र तो बंधुओं मंत्रों का राजा है। राजा कैसा राजा? जैसे जंगल का राजा शेर है, जैसे हाथियों का राजा ऐरावत है, जैसे घोड़ों का राजा उच्चश्रवा है, जैसे आप जानते हैं गौओं की राजा कामधेनु है, नागों का राजा शेषनाग है, ये मगर का राजा, जैसे मछलियों का राजा मगर है, जैसे आप जानते हैं तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, पर्वतों का राजा हिमालय है, नदियों का राजा समुद्र है, वृक्षों का राजा पीपल है, फलों का राजा आम है, फूलों का राजा कमल है। जैसे आप जानते हैं अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है, जैसे
शस्त्रों का राजा वज्र है, धनुषों का राजा गांडीव है, शूलों का राजा त्रिशूल है, शक्तियों की राजा ब्रह्म शक्ति है, चक्रों का राजा सुदर्शन चक्र है। जैसे आप जानते हैं इंद्रियों का राजा मन है, देवताओं का राजा इंद्र है, तत्वों का राजा आकाश है, प्रकृति की राजा धरती है। जैसे आप जानते हैं बंधुओं कि ऋतुओं का राजा बसंत है, यज्ञों का राजा ब्रह्म यज्ञ है। जैसे आप जानते हैं कि प्राणियों का राजा मनुष्य है, ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे ही मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री मंत्र है। महामंत्र जितने जग महामंत्र जितने जग माही, ओ गायत्री समनाही, को गायत्री समनाही। अक्षर 24 परम पुनीता, अक्षर 24 परम पुनीता। इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीत, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीत। अगर आपने रामायण नहीं पढ़ी हो, गीता नहीं पढ़ी हो, भागवत नहीं पढ़ी हो, वेद नहीं पढ़ा हो, पुराण नहीं पढ़ा हो, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हो, आपने ज्ञानेश्वरी गीता नहीं पढ़ी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने 24 अक्षरों का या गायत्री मंत्र जपा है तो अक्षर 24 परम पुनीता, इसमें बसही शास्त्र श्रुति गीता। आपको सारे शास्त्रों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और गायत्री मंत्र में के 9 शब्द तो बंदो नवदा भक्ति को देने वाले हैं। 2 स्त्रियां मिली हैं भगवान को दंडकारण्य में, एक शबरी मिली, एक शूर्पणखा मिली, दोनों मिली। एक के पास स्वयं भगवान चल करके गए शबरी के पास, और शूर्पणखा खुद चल करके आई। शबरी जैसी थी बलकल वस्त्रों में, सफेद बालों में, पोपले मुंह में, वैसी खड़ी होकर के मिली। और शूर्पणखा ब्यूटी पार्लर से होकर के आई, बढ़िया सुंदर रूप बना करके गई। शबरी के सामने 2 खड़े थे, लेकिन शबरी की नजर केवल एक पर ही पड़ी, राम जी पर। और शूर्पणखा 2 के लिए गई थी, 1 के लिए गई थी, लेकिन दोनों पर रीझ गई। ताहि दीन गति राम उदारा, ताहि दीन गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी के आश्रम पग धारा। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए। मुनि के बचन समुझ जिया भाई, मुनि के वचन समुझ ही भाई। जोरी पानी आगे बैठाड़ी, जोरी पान आगे बैठाड़ी। प्रभु ही बिलोक प्रीति अति बाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, कहीं विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम जे नारी, अधम ते अधम अधम तीन मैं मति मंद आघारी। अपना आत्म प्रदर्शन किया सबरी। भगवान अधम थे, अधम अधम रे नारी, तिनमऊ मैं मत मंद अघारी। लेकिन शूर्पणखा ने आत्म प्रदर्शन किया। शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी, दुष्ट
पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, रुचिर रूप धरि प्रभु पै आई, रुचिर रूप धरि भाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह सुयोग विधि रचा विचार, ने आज दर्शन सबरी कहती आदम है आदम आदम जैना, और ये कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। एक सबरी विद्या है, शोभनखा अविद्या है, सबरी चेतना है, शोभनखा जड़ता है, सबरी माता है, शोभनखा माया है, सबरी महारानी है, शोभनखा नौकरानी है, सबरी भक्ति है और शोभनखा आसक्ति है, सबरी पूज्या है और शोभनखा भोग्या है, सबरी भावना है और शोभनखा वासना है। परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण तिला घवते नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहूँ मनो चुनौती दी। और सबरी को बंधुओ जातिहीन जनोमयी मुक्त कीन स्नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसार। तो ये दोनों जो हैं सबरी और शूर्पणखा, ये विद्या और अविद्या है, इसलिए मैंने आपके सामने थोड़ा सा इनका विवरण दिया। और सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई तो कहा भगवान क्या मुझे भक्ति का अधिकार है? भगवान ने कहा सबरी तुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 भक्ति का अधिकार है। और अभी तो मुझे समय नहीं है उसका विवेचन करने का, लेकिन कभी आप चिंतन करना 9 भक्ति की चौपाइयाँ और गायत्री मंत्र के 9 शब्द, 9 भक्ति और 9 शब्द, ये गायत्री मंत्र के 9 शब्दों की ही व्याख्या है। सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई थी, कहा साहब भक्ति चाहिए मुझे, भक्ति का अधिकार है क्या? भगवान ने कहा सबरी भक्ति के बिना तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। जैसे बड़ा बढ़िया डाइनिंग टेबल हो आपकी कोठी में, आहा खाओ, शीशे का बड़ा 12 कुर्सियां रखी हो चमकीली और बढ़िया बढ़िया आइटम। भाई यहाँ महाराष्ट्र में बड़े 3 दिन से आइटम मिल रहे हैं। आज वो क्या था, वो क्या ढोकला कैसे बनता है? तो वो ढोकला आज का बहुत बढ़िया था, बहुत फर्स्ट क्लास। और वो जो क्या खिलाया था कल, जलेबी जैसा पूरन पुड़ी, अरे गजब, मैंने तो पहली बार महाराष्ट्र में ये चीज़ें खाई। तो कहने का मतलब ये है कि खाने पीने के बहुत शौकीन हैं यहाँ, तो ज्ञान का भी उतना ही, भक्ति का भी उतना ही शौक है। यहाँ पर लोगों के सिर पर चढ़ कर के बोलती है भक्ति, नहीं तो तुकाराम जी, संत रामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, और इसके अलावा जो है दिव्यता हमारे अंदर कैसे आती, तो इन संतों के माध्यम से हमारे तो मैं कह रहा था कि बढ़िया रखे हो आइटम, नमकीन आइटम सारे, समोसा हो, कचौड़ी हो, ढोकला हो, और क्या क्या पोहा बनाते हैं, पकौड़ी हो, मंगौड़ी हो, दही बड़े हों, बढ़िया बढ़िया इडली हो, डोसा हो, खूब बढ़िया बना रखा हो और गर्मा गर्म हो। लेकिन डालने वाला उसमें नमक डालना भूल जाए तो नमकीन आइटम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। वैसे ही अगर सब कुछ है, भक्ति नहीं है, तो सारा आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, व्यवसायी हैं, नेता हैं, ऑफिसर हैं, चपरासी हैं, सारा का सारा मजा किरकिरा है। इसलिए भगवान ने कहा 9 भगति कहूँ तो ही पाई, 9 भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही, सावधान सुन धर्मन माही,
प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दोजे रति मम कथा प्रसंगा, दोजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुनगन करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, साधन समय में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जता लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सवसन छलहीना, नवम सरल सब हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, मम भरोस नौ माही जिनके एक ही होई, नौ जिनके एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, नारी पुरुष सचराचर को, सबरे ये नौ महाविद्याओं में से, नौ मंत्रों में से, नौ भक्ति में से, नौ शब्दों में से अगर एक भी शब्द किसी के पास हो, चाहे नर हो नारी, हम तो गायत्री का अधिकार बहनों को नहीं है ऐसा कई संत कहते, उसको नहीं है इसको नहीं है कहते, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ तो तुम तो स्त्रियों की बात करते हो, जातियों की बात करते हो, हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में जब संत ज्ञानेश्वर जी महाराज से कहा कि ये भैंसा गायत्री मंत्र बोल सकता है क्या, तो संत ज्ञानेश्वर का एकम बची सर्वभूतांतरात्मा बोल सकता है, सिद्ध पुरुष थे, कहा बुला के बताओ, और जैसे ही संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा तो भैंसा तक ऐसी आवाज में बोल पड़ा। लोगों ने कहा वाह, हमारे यहाँ तो जानवर भी गायत्री मंत्र बोल सकता है, हमारे यहाँ तो मेंढक भी राम कथा सुनाते, हमारे यहाँ तो कौआ भी राम कथा सुनाते, हमारे यहाँ तो सांपों की फुफकार में से वेदों के मंत्र निकले, इसलिए आप वेदों के लिए किसी को रोक नहीं सकते। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आज इस वेद मंत्र को जो दीक्षा की बात आई है, घर घर में, जन जन में, कोने कोने में, नगर नगर, ग्राम ग्राम में फैला दिया, और नौदा भक्ति और कुछ नहीं है, प्रथम भगत संतन का संगा, गायत्री मंत्र कहता तत् वह कहाँ मिलेगा, सत्संग में, वह तत्सवितुर कैसा है वह, तो कहाँ मिलेगा उसका प्रकाश, का दूजी रत्वम कथा प्रसंगा, परम भगवान का जो यश है, जो प्रकाश है, वो कथा में फैला है। कहा किसका वर्णन करें, गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भगत मान, गुरु के वर्ण के बिना, गुरु दीक्षा के बिना हम जो है हमारा उपासना का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसे क्या करें कि गुरु का वर्ण करो और भरगो बूझ दें किसको, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान, हम छल और कपट को बूझ दें। और पांचवी भक्ति में तो भगवान श्री राम ने सबरी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी। सबसे पहले भगवान राम ने वेदों का अधिकार नारी को दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी को वेदों का अधिकार दिया और लिख दिया कि सबरी एक काम करना कि क्या, कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश
सबरी पांचवी भक्ति यह है कि तो मेरे मंत्र का जप करना। सबरी ने कहा भगवान मैंने तो आपका नाम सुना है कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम बरानने। आपका मंत्र कौन सा है? सबरी जो मेरे गुरु ने मुझे दिया। आपके गुरु कौन है? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। ये वशिष्ठ विश्वामित्र किसके भक्त हैं? हनुमान जी के हैं कि गणेश जी के हैं कि राम जी के हैं कि शंकर जी के? ना ना ना, ये तो गायत्री के सिद्ध साधक हैं। तो जिनके पास में जो होगा वही मंत्र तो देंगे। तो वशिष्ठ विश्वामित्र ने जो मुझे दिया। अच्छा ये बताओ भगवान कि वो मंत्र किस रामायण में, किस गीता में, किस भागवत में लिखा है? तो भगवान ने कहा सबरी गीता नहीं, रामायण नहीं, भागवत नहीं, पुराण नहीं, मैं तुझे वेदों का अधिकार देता हूँ और मंत्र जाप। मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और वेदों को उठा करके देखा गया तो और कोई सा मंत्र नहीं मिला। चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में एक ही मंत्र की पुनरावृत्ति हुई। वह मंत्र है गायत्री महामंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा यह दिव्य मंत्र, इसके द्वारा कल पहली पारी में स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग ये करेंगे कि कल पहली पारी के बाद में दीक्षा होगी। और उस दीक्षा में जो भी भाई बहन यहाँ पर भारी संख्या में है, जो आसपास सुन रहे हो, जिनको भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना हो, कल दूसरी पारी में गायत्री महामंत्र की दीक्षा होगी। दीक्षा लोगे तो शिक्षा सार्थक हो जाएगी, गुरु बनाओगे तो विद्या सार्थक हो जाएगी, भक्ति करो, भगवान को जपोगे तो भक्ति सार्थक हो जाएगी। और मनुष्य जीवन से मैंने बात शुरू की थी, यह मनुष्य जीवन केवल खेलने कूदने क्रीड़ा किल्लोल करने के लिए नहीं, मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम अज्ञान रूपी असुर को मिटा सकते हैं। जो गायत्री मंत्र की दीक्षा लेंगे उनको 4 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। एक तो गायत्री मंत्र का जाप सुबह नहीं हो पाया तो दोपहर में कर लेना, दोपहर नहीं हो पाया तो सोने के पहले कर लेना। दूसरा है आपको गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र की उपासना करना है। दूसरा स्वाध्याय, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वचन से दोगुना साहित्य लिखा है। मराठी भाषा में भी तमाम साहित्य यहाँ पर है, आप प्रसाद के रूप में साहित्य लेकर के जाएं, उसका पढ़ें प्रतिदिन। तीसरी शर्त है आप अंशदान करें, 50 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, 10 रुपया रोज, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप करके यहाँ की गायत्री शक्तिपीठ में, यहाँ का हमारा स्वास्थ्य केंद्र में देख करके दंग रह गया। कितनी सुंदर नवग्रह वाटिका बनी है, कितना सुंदर यज्ञशाला बनी है, कितनी भव्यता वहाँ पर है, कितनी रम्यता वहाँ पर लगती है। वहाँ पर निरंतर संस्कार होते हैं, निरंतर नवरात्रि के अनुष्ठान होते हैं। ऐसी जगह पर आप जो है अपने पैसे को सार्थक करना। माँ नहीं दे सको तो गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, गायत्री जयंती पर कभी भी एक बार शांति कुंज हरिद्वार भेज देना। और चौथी शर्त यह है कि भगवान के लिए 2 घंटे निकालना। अरे 22 घंटे अपने लिए रखो, 8 घंटे आप सो, 8 घंटे नौकरी करो, 6 घंटे अपने बाल बच्चों के पास में रहो, लेकिन 2 घंटे तो कम से कम भगवान के लिए निकालो। तो ये निकालोगे तो आपका दीक्षा सफल सार्थक हो जाएगी। जो भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहे कल पहले पारी में दीक्षा होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ माफ़ कीजिएगा, 8 बजे मुझे बंद करना था और मेरी बात बहुत ही अधूरी रह गई और मैं आपको ऋषियों का संदेश नहीं बता पाया कि ऋषि लोग किस प्रकार से साधना करके क्या क्या सप्तऋषियों ने पाया, कौन कौन से भक्तों ने गायत्री की साधना की। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को 15 वर्ष की अवस्था में गायत्री सिद्ध हो गई थी और गायत्री सिद्ध के बाद उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए और आज उनकी सिद्धि सारे संसार में बिखरी पड़ी है। आप शांति कुंज हरिद्वार आके देखो, आप गायत्री तब मथुरा में जाओ, आप अमलखेड़ा जन्मभूमि में जाओ, आप जो है देश भर में बनी हुई 7,500 शक्तिपीठों को देखो, आप ज्ञान मंदिरों को, ज्ञान रथों को देखिए, आप ज्ञान मंदिरों को देखिए। आप सारे संसार में जो गायत्री की चेतना फैली है, गायत्री परिवार के
12 करोड़ लोग गायत्री मंत्र जप रहे हैं और जब जहाँ कार्य को कर दिया जाता है कमर कस कर के खड़े हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के बल पर ही इतना ज्ञान उनके अंदर फूटा कि 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 20 स्मृतियाँ, 6 दर्शन और उन्होंने 24 गीताओं का भाष्य कर दिया। साथ में अपने भजन से दुगना साहित्य लिखा और जन जन को नई प्रेरणा देकर के अपने जीवन काल में 24 लाख लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त की। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान आपके पाप ताप मिटाए, सुख सौभाग्य बढ़ाए। गीत होगा और उसके बाद में सूचनाएं दी जाएंगी। कल की सूचना यह है, आज जैसे देर मत कीजिए, कल हम फिर 7 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। यज्ञ के पहले 10 मिनट का ध्यान होता है, फिर यज्ञ शुरू हो जाता है। आप लोग ध्यान यज्ञ में सब में रहो, तब पूरा लाभ मिलेगा। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से दूर सभी संतापनो। करो साधना तन से मन से दूर सभी संतापनो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ऊपर हाथ करके ताली बजाइए। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 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 शांति पाठ। शांति पाठ के बाद में संयोजक गण कल की क्या दिन भर की सूचना है भैया